कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको सेट ए, बी, सी और डी, आप सभी की डिमांड थी कि एक ही वीडियो में आप सब कुछ बुला दो, तो बढ़िया से आपको कंप्लीट करना है। एक वीडियो के अलावा आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। पहले हम बढ़िया से तरीके से समझेंगे, हर सेट को समझाऊंगा। पहले ए बताऊं, पहले सी बताऊं, जो जो खास खास चीज़ें रहेगी वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। चलिए तो बढ़िया से शुरू करते हैं। सेक्शन सी में जो 5 नंबर की ग्रामर रहती है ना, जो फिलिंग द ब्लैंक्स रहेंगे, बिल्कुल आपको पूरा देख लीजिए। ओनली केवल 40 है, 40 में से आपका 100% श्योर फंस जाएगा। चलिए समझते हैं ना। बिल्कुल, राम इज सिटिंग, राम इज सिटिंग, राधा एंड सपना। देखो, जब दो व्यक्तियों के बीच में कोई व्यक्ति बैठा रहता है ना, तो उसमें बिटवीन लगता है। क्या लगता है? बिटवीन। अमोंग कब लगता है? जैसे मैंने बोला मिठाई बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमोंग चिल्ड्रेन, बच्चों के बीच में। बच्चों की गिनती नहीं कर सकते आप, कितने 10 है, 20 है, 40 है, कितने, तो वहां पर अमोंग लगता है, तो यहां पर आपका बिटवीन रहेगा। द मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली, यानी कि द आ जाएगा इस मून के लिए। मंडे कम्स आफ्टर संडे। देखो, जो सोमवार है वो आता है किसके बाद आता है? यदि बोलता है कि संडे कम्स बिफोर मंडे, तो यहां पर बिफोर आता। आप समझदार है। आफ्टर का मतलब था के बाद, और बिफोर का मतलब था के पहले। वी आउट ओबे आवर टीचर्स। देखो, जब कोई भी टीचर की अपने को है ना ज्यादा आज्ञा माननी होती है ना, तो वहां पर मस्ट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ये ऑप्शन राइट रहेगा। द बुक इज ऑन द टेबल। बुक जो है वो कहां पर है? टेबल पर है। आई हैव रीड मेनी बुक्स, मैंने क्या कर रहा है? बहुत सारे किताबें पढ़ी। ठीक है भैयू, आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स इज नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो इज लगेगा, है ना, है। दो रहता तो आर लगता, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, आर नोट आता फिर। ठीक है भैयू। सी, देखो भैयू, कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस रहता ना, तो वो रहता आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस जो रहेगा वो एस और एस लगता है उसमें। किसके साथ? ही सी इट नेम के साथ, तो सी इट्स आ जाएगा। एन एप्पल डेली। द चेयर वाज ब्रोकन बाय स्टूडेंट, ये आपका देख लीजिए पैसिव वॉइस में है, तो देयर वाज चेयर तोड़ी गई किनके द्वारा? तो द स्टूडेंटों ने। अगला है आपका बाय भी लिखा है, देखिएगा ना, बाय द स्टूडेंट। सी डज हर होमवर्क डेली। देखो, ये तो आता ही आता है ना, इसका आपको है ना वो भी पूछता है। ठीक है भैयू, क्या पूछता है इसका? नेगेटिव बहुत ज्यादा पूछता है, तो सी डज नॉट डू आएगा। फिर कभी नेगेटिव पूछ लेना कोई इसका, तो सी डज नॉट डू हर होमवर्क डेली। ठीक है। सी इज सिटिंग इन द क्लास रूम। ठीक है भैया, वहां कमरे के अंदर बैठा है। मोना डेड ऑफ मलेरिया। देखो, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है ना, और उसमें ऑफ लगता है, फिर ऑफ मलेरिया, ऑफ कैंसर, ठीक है, ही इज एन एसडीएम, ही इज एन कलेक्टर, ठीक है, ये सभी आएगा। ये आ गया, समझ में नहीं आया भैया? इसके बाद में दूसरा है आपका, ये एक और यहां पर है, देखो, इट वाज डार्क सो डेडेस आई ए टार्च विथ मी। देखो, जैसा कि अंधेरा था, अब यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना अपना। क्या दिमाग लगेगा भैयू? कि यहां पर आपका था है, तो यहां पर भी ये आपका पास्ट में चला जाएगा। आई टूक ए टार्च विथ मी, अंधेरा था तो मैंने टार्च ले ली। ठीक है, होगा तो मैं टार्च लूंगा। ठीक है भैयू, यदि विल का रहता तो यहां पे विल भी आ जाता। टेक है। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा और द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट हो गई थी। ठीक है। माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मेरा जो भाई है वो बहुत ताकतवर है। ही कैन, अब ताकतवर है तो भैया वजन तोक सकता है, उठा सकता है, लिफ्ट कर सकता है, तो ही कैन लिफ्ट। यदि आई देखिए, जैसे बोलते नहीं, आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, व्हेन आई वॉज यंग, तो मैं 100 किलो वेट उठा सकता था। तो जब जवान था आ जाए तो यहां पर कोड लगेगा फिर, है ना भैया? सी इज थिंकिंग ऑफ बाइंग ए कार, वहां एक कार लेने के बारे में सोच रहा है।
रिपेयर द ब्रोकन विंडो जस्ट नाउ, टूटी हुई विंडो को अभी रिपेयर करो। यहां से आ जाएगा, देखो भाई बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूं आपको, ये तो आएगी। कभी भी जब सेंटेंस शुरुआत में हो ना तो स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, इसी तरह आपका बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ठीक है। जब पहले से आपको ऐसा दे बार्क और बार्किंग दे तो आंख मीच कर आपको क्या करना, आईएनजी वाली चीज लिखना है पहले शुरुआत में रहे तो, ठीक है। ही इज अन ऑनेस्ट मैन, वहां एक क्या है, ईमानदार आदमी है। आई हैव नॉट बोट एनी मिल्क टूडे, हो गया। हाउ मेनी स्टूडेंट आर पेरेंट्स प्रेजेंट टूडे, कितने विद्यार्थी आज उपस्थित है, ठीक है भैयू। हाउ मच शुगर, देखो जब विद्यार्थी को गिन सकते हो शक्कर को गिन लो के क्या, तो मच और मेनी का दोनों में से एक तो आते आता है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा मच और यहां पर आ जाएगा मेनी, ठीक है। द अर्थ मूव्स, ये भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के बनेगा, है ना। तो मूव्स राउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, घूमती है। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, वह हमेशा समय पर आता है। यहाँ पर द गंगा आ जाएगा भैयू, ठीक है। क्योंकि समय कम है बेटा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको, ताकि थोड़ा बहुत लगता है, मुझे एहसास हो रहा है कि आपको समझ में भी आ रहा है, ऐसा नहीं है ना। अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, अरुण जो है ना सबसे बड़ा लंबा लड़का है इस क्लास में, और सबसे बड़ा जब आए तो उसमें सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग किया जाता है, तो दा आ जाएगा। हीज फादर इज अन एमएलए, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, ठीक है भैया, सिंस मॉर्निंग आ जाएगा। यहां से अपन बात करेंगे तो वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज सिंस 3 years, वहाँ जो कॉलेज में है 3 साल से पढ़ाई कर रहा है। दे विल गो दिल्ली ऑन मंडे, वहाँ मंडे को दिल्ली जाएगा। वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल, इसे बता रहा हूँ कि जो 100% श्योर आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, चाहे आप 9th में हो चाहे 10th में हो। हिज अंकल डेट ऑफ कैंसर फ्रॉम ऑफ, देखिए मैंने जैसे बताया शुरुआत में भी, जब भी मृत्यु वाली बात आए तो उसमें ऑफ मलेरिया ऑफ कैंसर आ जाएगा। ही इज अफर्ड, वहाँ डरता है किससे, ऑफ डॉग्स, कुत्ते से। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा सकता, नहीं जा रहा हूँ, सॉरी मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। क्यों नहीं जाएगा रे, बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूँ। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अब देखो अनलेस रहता ना तो इसमें नेगेटिव वाली चीज यूज होती है, यहाँ पर नोट रहता ना पीछे पीछे तो अपन अनलेस का यूज करते हैं। आई प्रिपेयर कॉपी, आई प्रिपेयर कॉपी, मैं कॉपी तैयार करता हूं टू टी, चाय के लिए। द पेटेंट हैड डाई, पेशेंट है वो, पेशेंट हैड डाई बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, जो पेशेंट है वो मर गया डॉक्टर के आने से पहले। भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर, बड़ा है भोपाल, बड़ा है किससे, ग्वालियर से। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड, अराइव्ड आ जाएगा, अराइव को हटाकर। डोंट लीव प्लेस अंटिल आ जाएगा, इस तरह से अपन ये कर सकते हैं। वुड बाई, आई वुड बाई, ठीक है। डेट मोबाइल आई हैड मनी, मैं मोबाइल खरीदता जब मेरे पास पैसे थे। शी वुड गो टू टेम्पल, वहां मंदिर जाता एवरीडे, रोज। वेन शी लिव्ड इन विलेज, जब वो गांव में रहता था ना तो रोज मंदिर जाता था। अब तो भाई साहब मत कमेरा हो गया, शहर में रहने लग गया, ठीक है, जाता ही नहीं है, अब होटल जाता है, ठीक है। ये देखो, ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, वहाँ इंजीनियर बनना चाहता है। माई फादर, तो यहाँ पर रिटायर्ड आ जाएगा, टीचर, मेरे पिताजी एक रिटायर्ड टीचर है। ही अवॉइड्स, यहाँ टॉकिंग आ जाएगा, ठीक है भैयू। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आ जाएगा ये, सोल्ड गुड्स विल नॉट टेकन बैक। आई हियर्ड सम काइट्स सट फॉर हेल्प। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, आर यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। अच्छे से पढ़ो बेटा, जो बता रहे हैं उनको पढ़ो, नहीं तो फेल हो जाओगे, सीधी सी बात है। ही इज अन आवर लेट, 1 घंटा लेट है। यहाँ से आप देख सकते हैं प्लीज, इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा एलिटिल आ जाएगा। ही हैज गिवन अप स्मोकिंग,
और वी सेल का जाएगा आपका यहाँ पर सूट आ जाएगा। ठीक है, या चाहे तो आप बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से PDF का। ये आपका यहाँ से पहले से 10वां तक हो गया है, हो गया भाई, बढ़िया से करना है ना। इसके बाद में ये यहाँ से आपको करना है, बढ़िया से करो, इसी में से आपको 5 नंबर पक्के हैं ये। ठीक है, 13वां तक हो गया है, ये 14 हो गया इतना, यहाँ से आपका 16 तक हो गया, सॉरी है ना, जब तो मैंने 16 से कहाँ से शुरू हो गया फिल्म, 17 हो गया ये। इसके बाद में ये 31 से 40 तक बस। और ये यदि चाहो तो इनके आंसर की भी आप लिख सकते हो। ये हो गया, आप तो बढ़िया से करो कंप्लीट। हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। डुएज डायरेक्टेड का भी एक सेपरेट बना दूंगा, इसी तरह एप्लीकेशन का बना दूंगा, खास चीज़ें बना दूंगा। आंसर पे से जो है ना बहुत कम फंसते हैं ना, कहीं से भी उठा उनका तरीका बता दूंगा। चलिए, तो घबराओ मत, चाहे आप 9th में हो चाहे 10th में हो, मैं आपके साथ हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हूँ। ये 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बच्चे अभी पेपर देने जाएंगे ना 19 फरवरी के दिन, उनके लिए तो आएगा। और हमारे 9th वाले बच्चों के लिए भी ये 100% श्योर आने वाला है। आइए अब इंग्लिश के हम 4 पेपर देखेंगे, मॉडल पेपर सेट ये सी है। यदि आप अच्छे से पढ़ोगे तभी जाके आगे बढ़ोगे। कोई एक पेपर से कुछ होना जाना नहीं है, किसी के भरोसे मत रहो, अभी भी मौका है। ठीक है, मत खाओ धोखा। NCERT जो कोचिंग है आपके हित के लिए कार्य कर रहा है और करता रहेगा। मैं शुरुआत में बोल रहा हूँ मॉडल पेपर है, पर लेकिन गणित में भी पूरा पता था, जाके मिलान कर लो, अभी भी मौका है। चलिए, तो बिना किसी देरी के शुरू करते, पूरा सॉल्यूशन दूंगा एक ही वीडियो में। तो देखिए, पहला जो पैसेज रहता है वो 5 नंबर का रहता है, आपने को पता है। ठीक है, सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन ये पैसेज है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें अपन। चलिए, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है जे वेराइटी ऑफ मीनिंग्स, तो रीडिंग। ठीक है भैया। चलिए, दूसरा जो है उसको देखिए, प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लो। आप तो यहाँ तक का है ना, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, यहाँ से देखिए दूसरा जो है, यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने निशान लगा दिया ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। वैसे आप ढूंढने का प्रयास करना है ना। ठीक है, एक सेपरेट वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है, कि भैया आंसर पे से जो किस तरह से छाटा जाता है। चलिए, अब आगे का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको देखते हैं ना। ये यहाँ से ये पैसेज रहेगा आपका। ठीक है भैया, बढ़िया से देखना है इसको। इतना हो गया है, ये सारी चीज़ें मैं बाद में आपको ढूंढना बता दूंगा। ठीक है, यहाँ से अपन ये दूसरे का ये पहला ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है भैया, इसके बाद में यहाँ से ये देख सकते हैं आप, मैंने पूरे निशान लगा ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें आपको टाइटल देना रहता है और नोट्स है। तो ये तो आपने चीज़ें स्कूल में सीख ली होगी, नहीं सीखी है तो थोड़ा सा कहीं का वीडियो देख के आप सीख लेना, और मैं बता भी दूंगा आपको, निश्चिंत रहना अगले किसी वीडियो में। लेकिन अपन यहाँ से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से ये सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की आपकी एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाली है ना। ये देखिएगा, यहाँ से देखेंगे टू द प्रिंसिपल, एप्लीकेशन हो गया। आई बेग टू से डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th योर स्कूल, आई हैव पास्ड, मैंने परीक्षा पास कर ली है। माई क्लास 9th एग्जामिनेशन दिस ईयर, 9th की पास कर ली थी मैंने। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू, ठीक है, दिल्ली टू भोपाल हो गया, कहीं भी लिख देना यहाँ पर अगले आगे। सो आई विल बी अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज ईयर, मैं इसलिए ये तो बच्चा हर बच्चे को आती है, और नहीं आता तो याद कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं तक समस्या भी नहीं है इसमें। ब्रिलियंट सक्सेस वाला आपका लेटर है ये। तो आपके दोस्त को एग्जामिनेशन की यहाँ से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, यही है आपकी एप्लीकेशन, ध्यान से देखो आप तो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसको ध्यान से देखना है ना, थोड़ा सा इसको यहाँ पर फोकस करते हैं अपन। वी नोज द बॉय इज वियरिंग ए ब्लू शर्ट ना, ही नोज द बॉय, वहाँ जानता है, विच की हु, तो हु जो ब्लू शर्ट पहने हुआ है। वेन आई यंग, जब मैं जवान था, आई कुड क्लाइंब ट्री, मैं पेड़ों पर चढ़ जाता था। अब मैं छोटा बच्चा हूँ, हर बात के पैसा लेता हूँ। ठीक है, यानी बुढ़ा हो गया भाई क्या अब तू, अभी भी जवान है, ऐसा थोड़ी है यार। वेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, आई कुड क्लाइंब ट्रीज, मैं पेड़ पर चढ़ सकता था। जवान था, जवान हूँ तो चढ़ सकता हूँ। ठीक है, यहां से शुरुआत से समझो इसको। हाउ मैनी शुगर, कि मच शुगर आ जाएगा। तो देखिए यहां पर जिसको अपन गणना नहीं कर सकते ना, उसके लिए मच का यूज किया जाता है, जिसको किलो किलो में तोलते बस। तो हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी। गंगा, गंगा का आ जाएगा आपका
और ए की दा, तो दा आ जाएगा ऑप्शन एकदम राइट है ना। हिज अंकल डेड ऑफ कैंसर, तो ये हो जाएगा आपका ऑफ कैंसर। ही वांटेड टू बिकम अन इंजीनियर, वहां एक इंजीनियर बनना चाहता है। डू एज डायरेक्ट, डू एज डायरेक्टेड देखते हैं। पहला पढ़ते हैं, ही डिड हिज वर्क वेल, ही डिड हिज वर्क वेल, तो ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। ठीक है बाबू। अनलेस इफ यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि आप परिश्रम करोगे, यदि नहीं करते हो तो यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। अब यहां पर अनलेस को हटाना है और इसकी जगह पर इफ लगाना है, तो इफ डोंट वर्क हार्ड, इफ डोंट वर्क हार्ड, इफ यू आ जाएगा, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। ठीक है। ही इज टू इल टू गो टू स्कूल, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ही इज टू, पहले टू के साथ आपका जाएगा ये, तो यहां पर लिख दूं क्या पूरा, यहां से लिखने का प्रयास करता हूं। ही इज सो इल डेट he cannot go to school। ठीक है भैया। चिल्ड्रेन आर मेकिंग टॉयज, चिल्ड्रेन आर मेकिंग टॉयज, टॉयज आर, यहां पर देखते हैं, टॉयज आर बींग, क्योंकि बी का बींग आ जाएगा ये आईएनजी फॉर्म में, तो बींग मेड बाय चिल्ड्रेन, CHILDREN। हो गया इतना। यहाँ से देखो आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से देखिए, बहुत ही बेहतरीन से आपको पेपर बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी में से फंसने के चांस रहेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो देखिए, द ओल्ड, ये हो जाएगा पहला, मैन, द ओल्ड मैन, ठीक है, वाज होनेस्ट पर्सन, ठीक है। ही हैज टेकन टी, चेंज इनटू नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में जाएगा हैज ही टेकन टी, नांग महाराज ना क्वेश्चन मार्क है। यहाँ से अपना देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसके देख लीजिए, भर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला है ना, उसका आपका यहाँ पर हर टीचर आएगा। दूसरे की यदि अपन बात करें बेटा, तो दूसरे का आपका पहले वाला आ जाएगा। तीसरा जो रहेगा वो आ जाएगा ब्रेक्स ड्रेस आ जाएगा। चौथा जो है उसका आपका ये बी ऑप्शन राइट रहने वाला है। यहाँ से अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। ये देखो ध्यान से आप, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसको देखना है। तो पहला जो इसमें है, ठीक है, यहाँ पर पहले में आपका कितना ले लिया स्क्रीनशॉट, क्या ये आपका क्लियर आ जाएगा, है ना। ठीक है, दूसरे में आपका आ जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन राइट रहेगा, और तीसरे में जाएगा ब्लैक वाला आ जाएगा, है ना। चलिए हो गया इतनी चीज़ें, बढ़िया से कंप्लीट करो, 100% आने के चांस रहेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि यही रियल है, मैंने ये कहा है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 पेपर अपन बता रहे हैं जिसमें ये सेट सी चल रहा है, आप तो ध्यान से कंप्लीट करो, बिल्कुल मेहनत में कोई कमी मत रखो आप, तो सीधी सी बात ये है ना। चलिए अपन बात करें आगे की, तो यहाँ से पहला जो है इसका सी, दूसरे का जो रहेगा वो आपका जाएगा सी वाला, तीसरा जो रहेगा ना उसका आपका
रह जाएगा यहाँ पर तीसरे का आपका जाएगा, तीसरे का आपका ये बी ऑप्शन राइट रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इससे आपके क्या है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। तो पहले तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप बढ़िया से, क्योंकि मैं अब आपको है ना इसका बढ़िया से सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है भैयू, ठीक है भैया, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो और कोई भी समस्या हो तो बेधड़क कमेंट करो, है ना। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं अपन, ये यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 से रहेगा। हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यहां पर देख सकते हैं ये 3 वाला है, ये यहां से क्वेश्चन नंबर 4 है, देखना आप ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, यहां से आप देख सकते हैं ये पहला आ जाएगा, ये दूसरा है, ये आपका तीसरा रहने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13, ठीक है, पहला हो गया। इसके बाद में ये दूसरा, ये आपका तीसरा रहेगा। ये यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर ये सॉरी हाँ ये 13 का तीसरा हो गया। ये 14 क्वेश्चन है आपका, 14वां क्वेश्चन अपन कहेंगे इसे। ये इसी का अथवा वाला है। मेहनत करो यार, है ना, बस मेहनत करने वाले बच्चों की सफलता निश्चित है। जो बच्चे रियल पेपर ढूंढने में रह जाएंगे ना, बिल्कुल पछताते रहेंगे। आप तो मेहनत करो, है ना। ये देख सकते हैं यहाँ से हो गया इतना। इसके बाद में अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ये हो आ गया। सेट ए जो कि बेहतरीन सा आपका मॉडल पेपर है, सेट डी तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना। इंग्लिश में एक जवाबदारी मेरी आपको अच्छे नंबर दिलाने की, जिस तरह हर सब्जेक्ट में दिलाए हैं। और मैंने डंके की चोट पे आपको कहा भी है कि मैं जो बताऊंगा उन्हीं में से फंसेगा, तो मैथ्स में भी पूरा फंसा था। चलिए इंग्लिश में भी आपका पूरा फंसेगा, ठीक है। यहाँ से पहला देख सकते हैं डिसिप्लिन वाला है, ठीक है। ये थोड़े चांस इसके कम रहते हैं, लेकिन इसको अपन छांटना सीख गए तो कोई सा भी देगा तो आप कर पाओगे। यहाँ पे देखो पहला प्रश्न पढ़ो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि पैसेज को पढ़ना नहीं है, प्रश्न पढ़ने हैं ताकि समझ में आए। व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड? फ्रॉम्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम फिट सिटीजन, मैक्स चाइल्ड ड्यूल, मैक्स हिम स्ट्रॉन्ग, कि ये डी वाला मैक्स हिम वे वार्ड। तो यहाँ पर ध्यान से देखना आप, इनमें से शब्दों को ढूंढो। चाइल्ड हो गया है, फ्रॉम कैरेक्टर, मैक्स एंड सिटीजन, कहीं ना कहीं लिखा है क्या ये? तो ये यहाँ पर जब अपन पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो ये जिस तरह छांटते तो बहुत सारे बच्चे छांट लेते हैं, यहाँ पे लिखा हिज कैरेक्टर एंड मैक्स हिम ए फिट सिटीजन। तो पहले का अपना राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ये ए राइट हो जाएगा। इसी तरह यदि हम दूसरे की बात करें तो इधर दूसरा दिया गया है, उसको भी बहुत ही बढ़िया से छांट लेते हैं। ये देखिएगा दूसरा क्या बोल रहा है अपना कि मैक्स इविल, ठीक है भैया, यहाँ पर देख लेना है। मैक्स इविल डज ए चाइल्ड पिक अप, ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स। तो इसका आ जाएगा केच, कोल्ड एंड फेलिल। तीसरा जो है इसका आपका आ जाएगा यहाँ से हैबिट्स वाला है, तो इसका आ जाएगा एवॉइड थिंग्स आर इंजरियस। उसको ढूंढोगे तो आप मिल जाएगा ना भैयू। टाइटल की बात करें अपन तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन आपको बताया गया है। आप तो घबराओ मत, है ना, जो बताऊंगा उन्हीं में से आपका फंसेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे को समझते हैं ना भैयू। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यहाँ से इसका, ठीक है, दूसरा जो है ये आपका यहाँ पर चौथा आ जाएगा। तीसरे की यदि बात करें तो वन मैन आ जाएगा। चौथे में आपका नेपोलियन आ जाएगा और वी आर डिवाइड वी फैल। यदि हम टुकड़ों में विभाजित रहेंगे तो हम गिर जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से। और डिवाइड एंड कंक्योर वाज मोटोस ऑफ, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या था? डिवाइड कंक्योर। तो ये आपका जाएगा नेपोलियन का था। चलिए यहां से क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें आपको नोट्स बनाने हैं, तो ये तो हर बच्चे जानता भी है। रही बात आपकी यहाँ से, तो यहाँ से अपने को ध्यान से देखना है,
तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, इसमें आपको दिया गया यू आर अरुण त्रिपाठी, रीडिंग इन 10th गवर्नमेंट हायर हाई स्कूल रीवा। ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन। तुम्हारा नाम क्या है? अरुण त्रिपाठी हो। आप भले बल्लम चंद हो, अभी हाल फिलहाल नाम क्या है आपका? अरुण त्रिपाठी है। ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट बिकॉज योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू भोपाल। ठीक है भैया, यहाँ पर आपको क्या करना है? ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, टीसी। टीसी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट। यहां से अपने को देख सकते हैं टू द प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पर जो भी स्कूल का नाम है आपका, सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन। आई बैक टू से डेट, आई बैक टू से डेट में कहना चाहता हूँ डेट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन यूर स्कूल। आपकी स्कूल का मैं एक कक्षा का पहली का छात्र हूँ क्या? 10th का छात्र हूँ। ठीक है भैया, माई फादर इज ए गवर्नमेंट टीचर। हमारे सब बन के दादाजी तो माई फादर इज ए पुअर फार्मर भी लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे पिताजी क्या गरीब किसान है, या फिर ही वहां पर देख लीजिएगा, यहाँ पर अपन हाल फिलहाल क्या लिखा है कि टीचर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। माई फादर इज ए गवर्नमेंट टीचर, ही हैज बीन ट्रांसफर्ड कोटरी टू भोपाल। उनका कोटरी से भोपाल जो है ट्रांसफर हो गया है। ठीक है भैया, ये देखिएगा, आई एम गोइंग विथ फैमिली। मैं ना आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं विथ माई फैमिली, मेरी फैमिली के साथ। सो आई कैन नॉट रीड हियर। अब भाई साहब जा रहा है तो यहाँ तरह का भूत आएगा क्या पढ़ाने स्कूल में? इसलिए क्या है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। ठीक है भैया, इसके बाद में प्लीज इशू माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट, आई शेल बी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सर। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा, है ना। यहां से आप क्या करना है, इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। ये मैंने पूरा बता दिया आपको। इसके बाद में यदि आपको ये समझ में नहीं आता है तो यहां से आप थोड़ा सा ये भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, है ना भैया, ध्यान से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगला क्या है आपका कि यू आर राकेश मिश्रा, राइट एन ए लेटर टू योर फ्रेंड। ठीक है, मनीष इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर यंगर ब्रदर बर्थडे पार्टी। ठीक है, तुम्हारे भाई की बर्थडे पार्टी में आपको आपके दोस्त को यहां पर बुलाना है। तो देखिए सबसे पहले ध्यान रखना है छोटी सी बातों को कि ये आपका नाम क्या है, यू आर राकेश मिश्रा है। तो यहाँ पर ये जो दीपू लिखा ना, ये थैंक यू यू आर एवर, तो ये दीपू यहाँ पर जाएगा, और आपका दोस्त का नाम तो कोई दिया नहीं, दोस्त का नाम तो हर कोई लिख सकते हैं। तो ये बर्थडे पार्टी का आप कर सकते हैं, सिंपल है ना, करना है कंप्लीट। बहुत सारे बच्चों को आता है, कोई ज्यादा चीजें कठिन नहीं है ना। ये आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से वंडर ऑफ साइंस का ऐसे है ना, उसको कर ही लेना है, उसको वही आएगा, वो तो इस साल से ना। ठीक है भैया, ये थोड़ा सा अपन ये छोटा करते हैं। इसके बाद में यदि हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहां पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 जो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहां से क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें दिया हुआ है सी डज हर होमवर्क डेली। देखिए सी के साथ आपका डज लगेगा, क्योंकि ही सी इट नेम के साथ आपका यहां पर एस और एस का वर्ब लगेगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ना भैया, तो डज लगेगा। मोहन डेड और मलेरिया, वहां मलेरिया से मर गया, मोहन मर गया, मतलब स्टूडेंट्स मस्ट ओबे दियर टीचर, विद्यार्थियों को उनके टीचरों की आज्ञा माननी ही चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जाएगा द मून वॉक्स स्लोली एंड साइटेंडली। तो यहां पर देख लीजिएगा ये द आ जाएगा ना भैया। श्याम इज टालर और देन सोहन आ जाएगा। यदि हम बात करें जब दो व्यक्तियों के बीच में कोई व्यक्ति बैठा रहता है, यदि अपन बात करें डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स यानी कि मिठाई बांट दो, किनके बीच बांट दो? पीपलों के बीच। तो अमोंग पीपल आ जाएगा, अमोंग आया वहां, क्योंकि वहां पे गिनती नहीं कर सकते आप। ठीक है, और बिटवीन का मतलब है जब दो व्यक्तियों की बात की जाती है। यहाँ पर देखिए रीता इज सिटिंग, किसके बीच में? राधा और कविता के बीच में। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बिटवीन। क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये आपका डू इज डायरेक्टेड है आई डू माई होमवर्क, तो आई डू नॉट डू माई होमवर्क। ठीक है, चिल्ड्रेन रीड बुक्स चेंज इनटू वही से, तो बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रेन। और रोहन इज माय फ्रेंड, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, तो हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज माय फ्रेंड, ये सब लिख सकते हैं अपन। रोहित इज माय फ्रेंड
हु इज सिटिंग द लास्ट बेंच, ये सब लिख सकते हैं। इट इज रेनिंग, इसका हो जाएगा इट हैज रेन्ड, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है चुका है और वर्षा हो चुकी है। यदि हम बात करें इफ यू रन फास्ट यू कैन कैच द ट्रेन, यदि तुम तेज दौड़ोगे, ये दौड़ते हो तो तुम ट्रेन पकड़ सकते हो। तो अनलेस 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 है यदि नहीं, यू रन फास्ट, यदि तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो तुम ट्रेन नहीं पकड़ सकते। उषा रन्स वेरी फास्ट, ठीक है, सी कैन विन द रेस। तो देखिए उषा वेरी, वेरी की जगह पर जाएगा सो, उषा रन्स सो फास्ट, उषा जो है बहुत तेज दौड़ती है, ठीक है, तो डेट की वह इतना तेज दौड़ेगी कि वहां रेस जीत सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 से देख लीजिए, यहां पर टिक मार्क कर दिए हैं। आपको अच्छी जानकारी मिले, अच्छे नंबर आए, इसी उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। अपन ने पहले ही बोल दिया स्टार्ट में कि ये कोई रियल पेपर नहीं, पर बहुत ही ज्यादा रिसर्च करने के बाद ये मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर आपको बता रहा हूं। 4 पेपर प्रोवाइड कराऊंगा, इसके अलावा भी कुछ चीजें प्रैक्टिस सेट और भी करेंगे अपन, पर ये 4 जरूर आप कंठस्थ करके जाइएगा। 100% इसी से चांस है आपका फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका स्क्रीनशॉट लो बढ़िया से, यहां से हो गया है। आगे बढ़ेंगे, ये यहां पर है, ये लेते जाओ स्क्रीनशॉट भैया, है ना, पढ़ लेना थोड़ा सा आप, है ना भैया। ये आपका क्वेश्चन भी यहां पर देख लीजिए सकते हैं, ये हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, यहां से तो आपका पूरा क्वेश्चन आंसर होगा सेट शुरू हो जाता है क्वेश्चन नंबर 11 से। तो चलिए मेरे पास पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं पूरे, चलिए मैं पहले निकाल लेता हूं फिर आपको बताता हूं ना भैया। यहां से देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 11 है, यहां से देखो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, ये आपका सेट ए के पूरे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रहा, आंसर भी है नीचे, स्क्रीनशॉट लेते जाना है ना। यहां पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका बढ़िया से, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, हो गया। इसके बाद में ये यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर ये आपका यहां पर देख सकते, क्वेश्चन नंबर 12, इनका भी देख लीजिएगा, हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा जो देख सकते हैं आप, हो गया। यहां पर बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो ये देखिएगा आप, तो बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना भैया। हमारा उद्देश्य ये है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो, यही हमारा उद्देश्य है, ठीक है। इसके बाद में इतना हो गया है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप, तो है ना भैया। ये हो गया इतना, ये यहां पर देख सकते हैं आप, ये प्रश्न है यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पर है, ये प्रश्न है, थोड़ा ध्यान छोटा कर दूंगा तो फिर दिखेगा नहीं मामला कि दिख जाएगा। लो एक साथ कर दूं, और चाहो तो आप उत्तर का भी स्क्रीनशॉट अलग से ले सकते हैं, फिर ये यहाँ से हो जाएगा इतना। अब क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसको देखिएगा, ये हो गया इतना, इसी का थोड़ा वाला ये है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ये इतना। चलिए सबसे पहला जो पैसेज रहता है ना, वो 5 नंबर का आंसर पैसेज रहता है, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी 5 नंबर का रहता है, ये फालतू के नंबर है। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? सबसे पहले देखो आंसर पैसेज को आपको पढ़ना नहीं है, सबसे बढ़िया ट्रिक बताता हूं मैं इसको सोल्व करने की। इसको पढ़ना नहीं है, पहले सबसे पहले नंबर पे अपने को पढ़ना है क्वेश्चन। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, द फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन सफर फ्रॉम फीवर, नेगलेक्ट और कोल्ड। जितना टूटला फुटला आते हैं आपको पढ़ो ध्यान से। तो देखो फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन, यहां से आप एक शब्द पकड़ो, फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन, ढूंढो इसको अब यहां पर, ठीक है। भले पढ़ना याद है या नहीं याद है, थोड़ा बहुत तो याद होगा, मेरी तरह टूटला फुटला, ये ढूंढते जाओगे तो ये रखा यहाँ पर, फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन आर, और ये यहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से देखो आप। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा बताओ जल्दी से,
ये दूसरा राइट रह जाएगा। यदि हम दूसरे की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ो कि विच आर द टू इम्पोर्टेंट ड्यूटीज टूवर्ड द हैंडीकैप्ड चिल्ड्रेन डेट वी शुड परफॉर्म। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ड्यूटीज लिखा है, तो इंपॉर्टेंट ड्यूटीज बतानी है आपको, 2 ड्यूटी बतानी है। तो 2 ड्यूटी को ध्यान से सुनो, पढ़ो, कहाँ पर लिखा है ड्यूटी वर्ड उसको ढूंढ लो बस। ठीक है, यहाँ तक तो अपन आ गए थे, यहाँ पर नहीं आया था। लेफ्ट डेल से वो दिया इट मेक्स से यहाँ दिया, देखो आवर फर्स्ट ड्यूटीज इज टू मेक दिस चिल्ड्रेन हैप्पियर एंड लेस लोनली, और सेकेंडरी वी हैव टू एजुकेट दिस चिल्ड्रेन एंड हेल्प देम टू लिव यूजफुल लिव्स। ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये 2 पूछा था उसने, तो यहाँ पर ये आपका कौन सा है, बी वाला है। समझ में आ रहा है आपको? बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही फ्री के नंबर, ये फ्री के नंबर है ना, क्योंकि हमारे बच्चों को मैं कभी भी पीछे नहीं छोड़ने वाला हूँ। देख लो, ऐसा समझो कि मेरे को भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, सीधी सी बात है। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप मेरी बातों को पूरी तरह समझ सको। हाउ कैन वी मेक देम यूजफुल सिटीजन्स, हाउ कैन वी, तो देखो यहाँ पर वी कैन मेक देम यूजफुल, तो यहाँ से मेक देम यूजफुल ढूंढो, कहीं ना कहीं लिखा होगा। देखो बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल। ये यहाँ से मेक, ये यहाँ पर आया, वी हैव टू मेक देम यूजफुल सिटीजन बाय क्रिएटिंग सूटेबल अपॉर्चुनिटीज, है ना, अपॉर्चुनिटीज बोलते हैं ना अपन जिसको। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसके उनके पास भी बहुत सारी क्या है, अपॉर्चुनिटीज है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, है ना भैया, और इन देम टू बी एम्प्लॉयड, तो यहाँ पर अपन वी से यहाँ तक आ जाएगा। बस ये हैव टू है ना इसकी जगह पर, क्योंकि सेंटेंस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सेंटेंस क्या बोल रहा है आपका, कैन से शुरू हो रहा है, देखो हाउ कैन, तो अपने को भी खाली कैन लगा देना है इसकी जगह पर, बस हैव टू को हटा देना है और कैन बिठा देना है ना। ये नंबर फालतू के मिल गए। ठीक है भैया, चलिए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। अब अगला चौथा भी हो गया क्या, कि तीसरा बात सी हुआ है। अब डी, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस एफर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा जो रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। चौथा आपका रहने वाला है ये यहाँ से, ये तो कौन सा था, सी था ना, ये आपका डी है। यहाँ से वी कैन से यहाँ तक, इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं। 5वां देखते हैं, अंतिम वाला ये वाला, गिव द डिसेबल्ड फ्रॉम द पैसेज। समानार्थी शब्द बताना। डिसेबल्ड का मतलब होता है असमर्थ यानी विकलांग। ठीक है, तो हैंडीकैप्ड का मतलब भी विकलांग होता है। जो कहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर अपना लिखा हुआ है, देख लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, टूटला फुटला जितना पढ़ा है। तो यहाँ पर हैंडीकैप्ड की स्पेलिंग आपको लिख देना है, तो मैं लिख ही देता हूँ, HANDICAPPED, हैंडीकैप्ड। हो गया भैया, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं है ना भैया। यहाँ से देख सकते हैं आप। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये भी आपका उसी तरह से छांटने का रहेगा, लेकिन अब मैं जिसको थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी, है ना भैया। देखिएगा, ये दूसरे का आपका क्या जाएगा, यहाँ पर पोलियो, और दूसरे में यहाँ पर आ जाएगा प्रिडिक्ट। तीसरे का आपका मिलान कर लेना है आपको, 8 चिल्ड्रेन। चौथा जो रहेगा वो आपका यहाँ पर ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। 5वां जो रहने वाला है इसका आपका ये ए ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, अब ये तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें आपको देख लीजिएगा क्या दिया गया है, नोट्स दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें पढ़िए, यू आर निशी स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर स्कूल SLC यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की आपको एप्लीकेशन बतानी है। चलिए इसको अपन देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन ये रही आपकी, इसको पढ़ लेना है। एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन 3 से 4 एप्लीकेशन एक साथ समझाऊंगा, उसमें आप अच्छे से सॉल्व कर लेना है ना। चलिए इसके बाद में जो अपना मैरिज वाला लेटर है, तो ये मैरिज वाला लेटर है, इसको भी मैं समझा दूंगा। हाल फिलहाल इसको आप नज़रअंदाज कर देना, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल आपको बहुत ही जल्दी बताने वाला हूँ, ठीक है। अगले वीडियो में देखेंगे उसको ना, ये सेपरेट वीडियो में लेटर और एप्लीकेशन का एक सेपरेट वीडियो रहेगा अलग से, ठीक है भैया, उसको देखना है आपको। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 रहेगा वो देखो ध्यान से, ठीक है, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और पेज ग्राफ रहेगा आपका ये, और क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसको ध्यान से देखो आप। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है अपना, ध्यान से देखना है अपने को, है ना। फिलिंग द ब्लैंक्स रहेगा। फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है, ही हैज ए 1 रुपीज़। देखिए A1 लगा ना यहाँ, क्योंकि अपन पढ़ते हैं तो ए दाखिल ए लगेगा। सी प्रिपेयर्स कॉपी टू टी, द ट्रेन ऑन द प्लेटफार्म, द ट्रेन और अराइव्ड पहुंची, द ट्रेन अराइव्ड पहुंच गई, ठीक है, प्लेटफार्म पर। और अगला है हैव बीन हियर सिंस वेडनेसडे, तो यहाँ पर जाएगा सिंस, ठीक है भैया। शी हैज नॉट एनी मनी, तो यहाँ पर एनी आ जाएगा। और वी आउट टू सर्व आवर नेशन, हो गया। अब यहाँ पर इफ ही टेक्स ए टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम। देखिए यदि वहाँ टैक्सी लेता है तो ही वहाँ स्टेशन टाइम पर पहुँच जाएगा। और अब यहाँ पर बोल रहा है रीराइड यूजिंग अनलेस, है ना, तो इसकी जगह पर अपने को क्या करना है, यूज अनलेस का यूज़ करना। तो देखो इफ हटा दो, सीधी सी बात है, तो यहाँ पर अपन अनलेस लिख देंगे, अनलेस, क्योंकि अनलेस और अनलेस लिख के ही विल था ना, तो यहाँ पर ही विल नॉट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो अनलेस होता है ना इसका मतलब ही नेगेटिव होता है। क्या होता है, अनलेस का मतलब ही नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ यदि वहाँ टैक्सी नहीं लेगा तो वहाँ स्टेशन नहीं पहुँचेगा, सीधी सी बात है, तो इसलिए अनलेस का यूज़ करो, जब यहाँ पर नोट वाली फॉर्म अपने आप हो जाएगी। दे मेक ब्यूटीफुल टॉयज फॉर चिल्ड्रेन, तो यहाँ पर देख लीजिएगा चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब समझते हो आप, आईए में, आईए मतलब ये आपका सेकेंड फॉर्म में। तो यहाँ पर जो मेक है ना, बस इसको हटा देना है और मेक्ड लगा देना है, MEKED, मेक्ड, सॉरी मेक्ड नहीं, मेड आएगा, मेड है ना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, मेड है, MADE, मेड। ब्यूटीफुल टॉय। हरीश इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक एनी मोर, तो टू का यूज़ करना है। तो देखो ये जो सो है, इस सो की जगह पर जाएगा टू, ध्यान से देखना, इस सो की जगह पर जाएगा टू, और ये जो लिखा ना ही डेट से लगाकर टायर्ड हो गया, और बाकी ही के नॉट, इतना हिस्सा आपको हटा देना है, और इतने हिस्से की जगह पर आपको 2 लिख देना है, और ये एनी मोर भी हटा देना है। मैंने जो निशान बताया ध्यान से समझो, तो लाइन बनेगी अपनी, ही इज टू टायर्ड टू वॉक, है ना। सानिया प्लेड टेनिस, चेंज इनटू नेगेटिव, सानिया हो गया इतना, सानिया प्लेड टेनिस, चेंज इनटू नेगेटिव, तो सानिया डिड नॉट, क्या जाएगा इसका, सानिया डिड नॉट प्ले, यहां पर लिख देता हूं मैं, सानिया डिड नॉट प्ले टेनिस, TENIS, हो गया। सानिया डिड नॉट प्ले टेनिस। ही इज पेंटिंग ए पोटेंट, चेंज इनटू पैसिव, तो देखो पैसिव वॉइस बहुत ही सिंपल है, सबसे आगे ये इसको है ना सबसे आगे लेके आ जाओ,
और बाकी चीज़ों को बाय करके लिख दो। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कौन सा है अपना 5वां है ना, तो ये 5वां अपन ऐसा करके लिख देंगे ना यहाँ पर। मैं लिख देता हूँ इसको यहाँ पर तो देखिए मैंने ये 5वां यहाँ पर भर दिया है ना। छठा जो है दिस मैन चीटेड मी आई ट्रस्ट हिम, ठीक है। हुम के साथ यूज़ करना है इसको, तो द ये आपका वी आई वाला है रहेगा, द मैन हुम आई ट्रस्ट TRUSTED ट्रस्टेड, ठीक है, चीटेड मी CHEATED चीटेड मी, ये हो जाएगा आपका। बहुत सिंपल है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको देखो ध्यान से, ये यहाँ पर रहेगा आपका, इसको देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें सेक्शन डी शुरू है, तो यहाँ पर मैंने भर दिया है पहले से ये, ठीक है, ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए थोड़ा सा जल्दी मैं यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ बताने का, ठीक है। ये हो गया, कम समय में पूरी जानकारी दे दूँ, बस यही उद्देश्य है हमारा, तो ठीक है भैया। यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका बी वाला है, ये आपका इसका ट्रीस आ जाएगा, यहाँ पर मेटाफोर आ जाएगा, यहाँ पर बैकवर्ड्स आ जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 में आपके क्वेश्चन आंसर है, मैं पूरा PDF के थ्रू अभी दे रहा हूँ, एक बार आप इनका यहाँ तक देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 रहेगा, ये आपका 14 है देख लो, ये 15 और ये 16। तो ये तो मैंने पूरे पेपर का आपको है ना प्रश्न बता दिए। अब चलिए इसका PDF के थ्रू मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दे देता हूँ, है ना भैया। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना और अच्छी मेहनत कर लेना, बस और कुछ नहीं करना, आपको याद कर लेना, यही चीज़ आपकी फंसेगी। जिस तरह मैंने आपको मैथ्स में पूरी मदद की ना, उसी तरह यहाँ पर आपका इसमें भी पूरे नंबर आपके फंसेंगे। चलिए ये यहाँ से अपन शुरू करते हैं। ये यहाँ पर है सेक्शन डी है, ये क्वेश्चन आंसर है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 है। आप थोड़ा सा क्लियर क्वालिटी आ जाए इसलिए थोड़ा सा प्रयास करेंगे फुल HD में देने का। ये हो गया भैया, हो गया। ये आपका 11 वाला देखिए गौर से, ये इसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं आप, इसके बाद में ये यहाँ से है, ये यहाँ से चौथा, सॉरी 5वां और 6ठा रहेगा, दिख रहा है ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 का देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये इसका पहला रहेगा यहाँ पर, ये इसका दूसरा रहेगा, यहाँ से देखो, ये यहाँ से तीसरा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो ध्यान से, ये यहाँ पर हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा और ये तीसरा, लेते आओ स्क्रीनशॉट फटाफट। ये क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखो, पूरा लेटर और एप्लीकेशन भी मैं आपको पूरी बताऊंगा, आपको घबराना नहीं है। सेपरेट वीडियो में मेरा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो, है ना। मैंने मैथ्स में भी आपकी काफ़ी मदद की और पूरे का पूरे फंसाया, पर आप ध्यान नहीं देते हो, बस सीधी सी बात है। ये बच्चे जो होते हैं ना, ठीक है, आप जो समझदार बच्चे हैं वो मेरा सपोर्ट करो, ये जो बेवकूफ़ी की तरह कमेंट करते हैं ना, इनको आप खुद जवाब दे दिया करो यार, थोड़ा सा हमारा भी मनोबल गिरता है। मैथ्स में मैंने आपको पहले बता दिया था, मैं 6 पेपर दे रहा हूँ आपको, जिसमें से 4 ही पेपर में से पूरा फंस गया है, आपने देखा हो तो। अब इसी तरह इंग्लिश में तो केवल 4 पेपर देने अपन, 4 में से आपका आंसर पैसेज तो देखिए रोक जाता ही है। आंसर पैसेज किसी के पास से नहीं फंसना, पहला और दूसरा क्वेश्चन और तीसरा। तो ये क्या इसका तरीका है छाटने का, तो छाटने का तरीका मैंने बता ही दिया आपको शुरुआत में वीडियो के, है ना भैया। तो ये इस तरह से छाट लेना, और क्या दिक्कत है। बाकी क्वेश्चन आंसर पूरे फंसेंगे, सेक्शन बी फंसेगा, सेक्शन सी फंसेगा, डी फंसेगा पूरा, पर सेक्शन ए जो रहता है ना आंसर पैसेज वाला, ये थोड़ा कम चांस रहता है। देखो क्लियर है, मैं मेरे बच्चों के साथ धोखा नहीं करना चाहता, जो मेरे साथ वास्तविकता जुड़े हैं उनके लिए। ये हो गया इतना, बस ये टोटल मैंने बता दिया आपको। ये सेट डी है। जिन बच्चों को वास्तव में नंबर चाहिए, डर लग रहा है ना, तो डरो मत, मैं आपके साथ हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर अपन तैयारी करेंगे। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और पहला पैसेज को अच्छे से समझते हैं।
तो देखिए पहला जो पैसेज जो कुछ इस तरह का आपका रहने वाला है, ये देख सकते हैं आपका, ठीक है। मैंने निशान भी आपके लिए लगा दिया ताकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए। इनका देखिए आंसर पैसेज छांटने का तरीका मैं एक अगले वीडियो में, सेपरेट वीडियो में आपको समझाऊंगा। यदि हम प्रश्न उत्तर की बात करें तो यहाँ से अपना जो प्रश्न आंसर है वो शुरू होंगे। तो ये देख सकते हैं आपका पहला वाला है ये, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया उधर का, ये आपका पहला हो गया, दूसरे का उत्तर उधर हो गया, तीसरे का भी हो गया है, चौथे का और पांचवा जो है इसका फुल लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको ध्यान से देखना है, ये स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया छाटने वाले हैं, इनमें ज्यादा अपन को उलझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हर बच्चा कर भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं आता तो कमेंट करके बता देना, आप बिल्कुल आपके लिए बता दूंगा किस तरह से एक सेपरेट वीडियो में। ब्लाइंड आपको यहाँ पर लिखना है, इसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा ये आ जाएगा समथिंग वाला, तीसरा जो रहेगा इसका क्यूज्ड बाय हर डॉक्टर आ जाएगा, हो गया, चौथा ईयर्स ऑफ, और पांचवा जो रहेगा ना वो डी ऑप्शन रहने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें आपका नोट्स है, नोट्स और टाइटल आपको बनाने हैं, तो ये तो आपको आता होगा, है ना, नहीं आता है तो सीखना है आपको, ठीक है, क्योंकि मैं इसी चीजों पर ज्यादा फोकस करूंगा, ठीक है, कि जो ये तो आपको सब आती भी है, कर भी सकते हो, कहीं से जो चीजें आपको नहीं मिलेगी कहीं पर वो चीजें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आया है बुक बैंक की आपकी एप्लीकेशन, यू आर रचना शर्मा, क्या नाम है आपका, रचना शर्मा है, हायर सेकेंडरी स्कूल है आपकी, ठीक है, और नीम खेड़ी, ठीक है भैया। तो यहाँ से अपन यदि बात करें तो आपका स्कूल जो है यहाँ पर बुक बैंक की ये भी एप्लीकेशन है, तो यहाँ से देखिए टू द प्रिंसिपल हो गया है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पर खड़ी जो लिखा है इस खड़ी को अपने को बड़ी लगाना है, और इसकी जगह पे क्या लिखना है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नीम खेड़ी लिखना है ना। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल यूसुफपुर बुक बैंक, बाकी तो सारी चीजें यही रहेगी फिर, है ना। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक, सर आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th जगह क्या करोगे आप 10th करोगे, ऑफ योर स्कूल, माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी क्या है, गरीब किसान है, ही इज अनेबल टू बाई बुक्स फॉर मी, ठीक है, वहां मेरी बुक्स लेने में या खरीदने में असमर्थ है, काइंडली ग्रांट मी बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक, ठीक है, बुक्स देने की कृपा करे, थैंक यू, यूअर्स ओबिडेंटली मधु जैन, और मधु जैन की जगह हटा के आपको रचना शर्मा लिखना है, कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लो ना, कितनी देर लगाओगे, ये हो गया। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू समर वेकेशन, देखो भैया समर वेकेशन वाला है ये, यहां पर देखिए ये क्वेश्चन 4 वाला है ये, ठीक है, यहां से आपका ये आपका यहां से ये करना है ना, कर पाओगे इतना कर लेना है ना भैया। चलिए इसके बाद में यहां पर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसको अपन देखते हैं थोड़ा सा बड़ा करके, बढ़िया तरीके से करेंगे इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 रहेगा, when they reached the station the train had already left, देखिए जब वे स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन पहले से ही जा चुकी थी। रवि इज और रवि इज ए आएगा, क्या आएगा, तो इज आएगा का बाद में जाएगा ए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ये यहाँ पर एकदम राइट रहेगा। आई ओपन, मैं अक्सर गो टू मुंबई, मैं अक्सर मुंबई जाता हूं, ठीक है। विच यानी जो कि, इज ए, ठीक है, कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। डू यू यूजली गो आउट, डू यू यूजली गो आउट उसका जाएगा ऑन
विल यू बाय, विल यू बाय क्या तुम खरीदोगे, और सम एप्पल्स, तो यहां पर इसका जाएगा सम एप्पल्स आ जाएगा। और आई एम पुटिंग ऑन वेट, ठीक है, और यू नीड टू की शुड आ जाएगा, तो यहां पर शुड चाहिए, ठीक है। डाइट, तुम्हारा वेट बढ़ता जा रहा है, मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, तो क्या करना पड़ा, डाइट करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से देखिए डू इज डायरेक्टेड है, रश्मि डज हर वर्क डेली, तो इसका बन जाएगा रश्मि डज नॉट डू, यहां पर डज के बाद में आपका घुस जाएगा नॉट डू, क्या आ जाएगा, रश्मि डज नॉट डू वर्क हर वर्क डेली। समीर शट द डोर, तो देखिए मेक इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का जाएगा डिड समीर, और शट की तो शट ही रहेगी फर्स्ट फॉर्म भी, और द डोर, ये सॉरी नांग महाराज लगाना मत भूलना, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इज द होनेस्टी पॉलिसी बेस्ट, तो होनेस्टी ये पहले नंबर आएगा, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक हो गया इतना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं भैयू, और अगला देखते हैं यहां पर, हिंदी इज टाट बाय मिस्टर सिन्हा, एक्टिव वॉइस बनाना, ये पेसिव वॉइस है, इसको एक्टिव वॉइस बनाना है अपने को बाबू, ठीक है। तो मिस्टर सिन्हा यहां पर लिख देता हूं मैं इसको भी, मिस्टर सिन्हा टीच, TEACHES, टीचर्स बोल दो भाई भी, टीचर्स हिंदी, हिंदी पढ़ाते हैं। सानिया सेड आई एम मेकिंग टी, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है भैया। तो यहां पर जाएगा सानिया सेड, ये आपका जो पांचवा वाला है ना, ये यहां पे मैं लिख देता हूं, सेड SAID सेड डेट की शी वाज मेकिंग टी, द ट्रेन विल अराइव इन 30 मिनट्स, तो देखो वेन के साथ यूज करना, तो वेन विल द ट्रेन अराइव, और ये नांग महाराज की है ना, क्वेश्चन मार्क में भूल जाना भाई, ये थोड़ा छोटा कर लो ना, स्क्रीनशॉट लो ना, ठीक है। ये आपका यहां से बात करेंगे अपन, अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो यहां से देखिएगा, इसका पहले का आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट रहेगा, दूसरे की यदि अपन बात करें तो इसमें भी आपका सी ऑप्शन राइट रहने वाला है ना, और तीसरा है इसका जाएगा कॉपी, चौथे के अंतर्गत आपका जाएगा यहां पर, ठीक है भैया। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसको ध्यान से देखेंगे अपन, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें क्या है आपका देख लो, थोड़ा मैंने पहले भर लेता हूं सही, ताकि आपको सारी चीज समझ में आ जाए। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का, तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने ना। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें भी यहाँ आपसे देख लीजिए भर दिया है, इस पहले का इसमें सी आ जाएगा, दूसरे में भी सी आंसर रहेगा, है ना, पढ़िएगा थोड़ा सा। यहाँ से अपना जो तीसरा है इसमें भी आपका बी रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद में ये जो बी इसकी रहेगा, इसमें 3 क्वेश्चन है, तो इसमें से सी, ए और बी रहने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है इससे आप ध्यान से देखेंगे, तो यहां पर देख सकते हैं आप, ये यहां से क्वेश्चन आंसर है, सेट ए का भी मैंने आप इसी तरह से पीडीएफ दे दी है, नहीं देखा तो देखना है, ये सेट भी हो गया, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका, यहां से हो गया।
फिर इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, आराम से शांति से लो, पता चले ये हिंदी नहीं है साहब की, आधे अक्षर काटे ना, आधे स्क्रीनशॉट लिए ने, ये रटते फिरो फिर रात भर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3, शांति से लो इसको, स्क्रीनशॉट, शांति। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये, क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, ये यहां से मेरे बाबू, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका यहां से। ठीक है, अभी मतलब ये सब 11 के हैं 7 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें से आपको एनी 6 करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का ये पहला है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा इसका 12 का, ये आपका, ये आ जाएगा इसका दूसरे का, है ना। इसके बाद में ये गलत हो गया था यहाँ से बच्चे के द्वारा, तो ये अपन ऊपर वाला कर लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका स्क्रीनशॉट लो बढ़िया से। और क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखो, ये हो गया इतना। ये इसका दूसरा, यहां से तीसरा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो ध्यान से आप, ये इसका और वाला क्वेश्चन है, अनथुआ, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, हो गया।